हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग? किस तरीके से एडवर्टाइजिंग और क्रिएटिविटी कस्टमर को इन्फ्लुएंस करती है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Regarding advertising, advertising is a non-personal period of communications, okay, by the identified sponsors. Advertising campaigning will be successful if it gives a unique, novel and different advertising theme, appeal to the target audience. Creating such unique, novel and different selling ideas is known as creativity in advertising. ओके जैसे कि हमें पता है कि आज के टाइम में क्या है, मार्केट जो है, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केट क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है. सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू कस्टमर, वी हैव टू अंडरस्टैंड. पहले हमें क्या करना होगा, कस्टमर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा, यानी कि एक तरीके से रिसर्च करनी होगी कस्टमर के ऊपर. कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रमोशन है या कोई प्रमोशनल टेक्निक आप यूज़ करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको कस्टमर को प्रॉपरली एक तरीके से उस पर रिसर्च करनी होगी. मीन्स टू से कि यू हैव टू नो व्हाट इज़ द लाइकिंग, डिसलाइकिंग, व्हाट इज़ द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर इन द प्रेजेंट टाइम. क्योंकि आज का टाइम टोटली चेंज हो चुका है. आज के टाइम में क्या है, कस्टमर नॉलेजेबल है, कस्टमर इज़ प्रॉपरली अवेयर अबाउट द मार्केट, अबाउट द प्रोडक्ट, और जो भी उसके सामने जो भी अल्टरनेटिव्स हैं सबसे वो अवेयर है, सब चीज़ से अवेयर है. तो उससे पहले आपको क्या करना है, कस्टमर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि भी कस्टमर क्या चाह रहा है. और जैसा कि हमें पता है आज का टाइम, जो आज का सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो चुका है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कस्टमर को बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकती है. तो जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रिएटिविटी की. अगर आप अपनी एडवर्टीजमेंट में क्रिएटिविटी को इंक्लूड कर रहे हो तो आप इजीली अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है, इसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिवनेस चाहिए, इनोवेटिवनेस चाहिए, जो उसको इजीली उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है और उसके बिहेवियर को चेंज कर सकती है. तो एडवर्टाइज़र हैं, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, वो यही कर रही हैं कि भाई जो जितनी भी वो एडवर्टीजमेंट को बना रही हैं उसमें क्रिएटिवनेस बढ़ा रही हैं, यानी कि बेस्ट सच यूनिक, नोवल एंड डिफरेंट सेलिंग आइडियाज़, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कस्टमर को कवर कर सकें और उनको इन्फ्लुएंस कर सकें, उनको उनके बिहेवियर को चेंज कर सकें. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिविटी. सो रिगार्डिंग दिस मैं थोड़ा इसके बारे में लिख भी देता हूँ. एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग will be successful if it gives a unique, novel and different advertising theme, appeal to target audience. Creating such unique, novel and different selling ideas, creating such unique, novel and different selling ideas is known as creativity in advertising.
सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी इज एन आर्ट, ये एक तरह आर्ट का काम करती है। ओके, आर्ट, एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी इज एन आर्ट। जैसे कि आज के टाइम में जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, आपने उसमें देखा होगा बहुत ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से उसको दिखाया जाता है, बहुत सारी कलरफुल थीम्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं जो यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे इसी से रिलेटेड हैं। सेकंड चीज, इट इज़ द एबिलिटी टू जनरेट फ्रेश, ओरिजिनल एंड यूनिक आइडिया इन कम्युनिकेटिंग विद टारगेट ऑडियंस। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एबिलिटी टू जनरेट फ्रेश, ओरिजिनल एंड यूनिक आइडिया। ठीक है, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि क्या है, पहले किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। एक तरीके से न्यू इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट की जा रही है। तो ये भी क्या है, एक पार्ट है किसका, क्रिएटिविटी का एडवर्टाइजिंग में, जहाँ फ्रेश इन्फॉर्मेशंस, फ्रेश आइडियाज़, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड एक बेस्ट प्रैक्टिस जो पहले एक तरीके से कम्युनिकेट ना हुई हो, वो आपके सामने लेके आ रहे हैं और उसके थ्रू आपको वो परसुएट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू जनरेट फ्रेश, ओरिजिनल एंड यूनिक आइडिया इन कम्युनिकेटिंग विद टारगेट ऑडियंस। थर्ड पॉइंट है वो है क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग कॉपीज ईजिली अट्रैक्ट द अटेंशन टू टारगेट ऑडियंस एंड दीज कैन नॉट बी ईजिली इमिटेटेड बाय द कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी कोई टैगलाइन है, तो वो जो टैगलाइन है कहीं ना कहीं वो उस पूरे प्रोडक्ट को, उस पूरे प्रोडक्ट के प्रमोशंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आज के टाइम में जो कस्टमर है, जो भी चीज़ें जैसे वो चाहता है, अगर हम उसी तरीके से उसको सर्विसेज देंगे तो वो बेटर तरीके से वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग कॉपी easily attract the attention। और अटेंशन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एडवर्टीजमेंट के प्रमोशंस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशंस के लिए। जब तक कस्टमर अटेंशन नहीं देगा तब तक हम उसको अवेयर नहीं कर सकते, उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, उसको परसुएड नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ इनोवेटिव है तो वहाँ पे हमारी ज़्यादा अटेंशन रहती है, उसको हम मैनी टाइम उस पर फोकस करते हैं। टारगेट ऑडियंस। फोर्थ वन, टू बी सक्सेसफुल क्रिएटिव आइडिया मस्ट बी रिलेटेड टू प्रोडक्ट फीचर्स, कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी हम आर्ट की क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कस्टमर से रिलेटेड होनी चाहिए। टू बी सक्सेसफुल क्रिएटिव आइडिया मस्ट बी रिलेटेड टू प्रोडक्ट, यानी कि आप प्रोडक्ट के लिए जो भी क्रिएटिविटी कर रहे हो प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आप अगर प्रमोट कर रहे हो तो जो भी क्रिएटिवनेस है उसमें हर बार प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, यूज़ करना है कि भाई किस तरीके से ये प्रोडक्ट आपको ईजिली
कन्वीनियंट रहेगा और किस तरीके से ये आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर सकता है और क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं, कितना ड्यूरेबल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। टू प्रोडक्ट फीचर्स एंड कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, कस्टमर नेचर की यहाँ पे बात कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 5th नंबर है क्रिएटिंग सच यूनिक आइडियाज इज डिफिकल्ट टास्क एज वेल एज रिस्की। और ये क्या है, एक तरीके से क्रिएटिव सच यूनिक आइडियाज इज डिफिकल्ट टास्क एज वेल एज रिस्की है जो, ठीक है। भाई जरूरी नहीं है कि भाई जो भी आप क्रिएटिविटी यूज कर रहे हो वो उससे कस्टमर इन्फ्लुएंस हो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिसर्च कर ली है, कस्टमर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिया है, कस्टमर को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए क्या है, एज अ रिटर्न का भी काम करती है। तो जहाँ पे रिस्क होगा वहाँ पे रिटर्न होगा ही, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, एडवर्टाइजिंग एंड इट्स क्रिएटिविटी। तो आज का सेशन हमारा यही था जिसमें हमने डिस्कस करा एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिविटी को। जितना ज़्यादा हम अपनी क्रिएटिवनेस को, इनोवेटिवनेस को प्रमोशनल टेक्निक्स में यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने टारगेट कस्टमर को की अटेंशन को क्रिएट कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं, और उस यानी कि एक तरीके से उसको प्रॉपरली उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी आज के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्रिएटिविटी आपके आइडियाज़ में होनी चाहिए, क्रिएटिविटी आपकी प्रैक्टिसेस में होनी चाहिए, क्रिएटिविटी आपके जो भी फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो उनमें सब में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, आज का टाइम टोटली चेंज हो गया है। कस्टमर को नई चीज़ें चाहिए, नई प्रैक्टिसेस चाहिए, और जिससे हम उसको ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरा, जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा टफ है, तो इस केस में हमें इन सब प्रैक्टिसेस को यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है। क्योंकि मार्केट में क्या है, एक टफ कॉम्पिटिशन्स है। अगर हम प्रमोशंस की बात करें, एडवर्टाइजिंग की बात करें, तो बहुत सारे ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं जो नई नई टेक्निक्स को यूज़ कर रही हैं। तो ये भी क्या है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।